अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड पे डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नजर आ रहा है और मार्केट किस तरह मूव कर रही है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमें मार्केट यहाँ से बैक टू बैक डाउन आती हुई नजर आ रही है। ये मार्केट ने एक हाई लगाया था, ये लो लगाया, ये एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया, ये एक मार्केट ने हाई लगाया और अगेन न्यू लो लगाने की मार्केट कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पर अभी प्राइस खड़ी हुई है। ये वाला एक सपोर्ट एरिया है जिसे मार्केट ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ठीक से इसका ब्रेक डाउन नहीं हो सका। आप देख रहे हैं कि सारी कैंडल्स जो हैं, जितनी भी कैंडल्स हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये सारी इस सपोर्ट जोन के अंदर हैं। अभी तक कोई भी कैंडल इस सपोर्ट जोन से बाहर नहीं निकली, इस तरह बाहर नहीं निकली। अगर निकलती तो आप इसे रिटेस्ट करते हुए सेल आता हुआ देख सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पर किस तरह अपने ट्रेड को फाइनल करना है, किस तरह हमने देखना है कि मार्केट मूव कर सकती है। आपने ख्याल रखना है ये जो सपोर्ट एरिया हमारे पास है ये कौन सा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सपोर्ट एरिया हमारे पास फ्रेंड निकल कर आता है 2324.383 और 2370.199 का ये हमारे पास सपोर्ट जोन निकल कर आता है। अगर मार्केट इसको फ्रेंड्स ब्रेक डाउन कर जाती है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है, इसको ब्रेक डाउन करती है इस एरिया को और रीटेस्ट करती है, तो फिर ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया होगा। मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ आ सकती है और यहाँ से दोबारा हमें इस तरह डाउन आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर प्राइस इसको रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए तो ये वाला हमारे पास नेक्स्ट सेलिंग एरिया होगा। हम यहाँ से अपनी प्राइस को सेल साइड पर आता हुआ देख सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और देखें आप, मैंने जिस तरह बताया था कि अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेक डाउन करे तो फिर ये रिटेस्ट का एरिया हो सकता है, यहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए। अगर यहाँ से डाउन नहीं आती तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये वाला होगा, यहाँ से मार्केट को सेल साइड पर आना चाहिए। मजीद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ मार्केट को। ये देखें आप 15 मिनट में फ्रेंड्स आप लोगों को और भी आसानी से समझ आएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। देखें यहाँ पर हमें प्राइस रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है सेल साइड पर। चार्ट को मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखें यहाँ से हमें प्राइस इस एरिया से रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है। प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ से फ्रेंड्स हमें सेल साइड पर आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर प्राइस जैसे मैंने बताया था कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए और प्राइस रिटेस्ट करे तो फिर हमें दोबारा इसी एरिया से इसको सेल देखना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड पर निकल जाए तो फिर हमें इस एरिया से सेल साइड पर प्राइस को देखना चाहिए। ये दो जोन है हमारे पास जो अभी तक सेलिंग एरियाज हैं, जहाँ से हमें सेलिंग देखनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पर निकलती है फ्रेंड तो फिर हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मार्केट फ्रेंड इस एरिया को ब्रेकआउट ना करे, इस एरिया को ब्रेक डाउन ना करे, इस तरह ब्रेकआउट करे एंड रीटेस्ट करे, तो फिर हमें इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद जैसे ही दोबारा रिटेस्ट हो, आप लोगों ने ख्याल करना है मार्केट आप लोगों को ट्रेड कर सकती है जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ना हो, कुछ इस तरह से रिटेस्ट ना हो, तब तक हमने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड को प्लान नहीं करना। कम से कम इस तरह के हमारे पास ये लो है, एक लोअर हाई हो, फिर एक लोअर हाई हो। इस तरह से हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। आज के दिन में बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस किया है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप एनालिसिस से जरूर फायदा उठाएंगे। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।